दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर आस्था शक्ति पर। आज दिन है शनिवार और शनिवार को मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शनि महाराज की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज शनिवार का दिन शनि देव की पूजा के लिए है। इस दिन शनि देव की पूजा करने से वे प्रसन्न होते हैं और भक्तों के सभी कष्ट दूर करते हैं। जिनकी भी कुंडली में शनि दोष यानी शनि की 7.5 या ढैया होती है, उनको शनिवार का व्रत करना चाहिए तथा शनिवार की व्रत कथा भी पढ़नी चाहिए। शनि देव की इस व्रत कथा का श्रवण करने से भी मात्र सभी के कष्ट दूर हो सकते हैं और शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए अब जानते हैं हम शनि देव की कथा के बारे में। एक समय की बात है, सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ होने को लेकर विवाद हो गया। वे सभी ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु इंद्र के देव के पास गए। वे सभी निर्णय करने में असमर्थ थे, तो उन्होंने सभी ग्रहों को पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास भेज दिया। क्योंकि वे एक न्यायप्रिय राजा थे, सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपने विवाद के बारे में बताया। राजा विक्रमादित्य ने सोच विचार करके 9 धातु स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के सिंहासन बनवाए और उनको क्रम से रख दिया। उन्होंने सभी ग्रहों को इस पर बैठने को कहा और साथ ही कहा, जो भी सबसे बाद में बैठेगा वह सबसे छोटा ग्रह कहलाएगा। लोहे का सिंहासन सबसे अंत में था, जिस वजह से शनि देव सबसे अंत में बैठे और वो इसी वजह से नाराज हो उठे। उन्होंने राजा विक्रमादित्य से कहा कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया है। तुम नहीं जानते हो कि शनि की दशा जब आती है तो वह 2.5 साल से 7 साल तक होती है। शनि की दशा आने से बड़े बड़े व्यक्ति का भी विनाश हो जाता है। शनि की 7.5 आई तो राम को वनवास हुआ और रावण पर शनि की महादशा आई तो उसका सर्वनाश हो गया। अब तुम सावधान रहना। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की महादशा शुरू हो गई। तब शनि देव घोड़ों का व्यापारी बनकर उनके राज्य में आए। राजा विक्रमादित्य को पता चला कि एक सौदागर अच्छे घोड़े लेकर आया है, तो उन्होंने उनको खरीदने का आदेश दिया। एक दिन राजा विक्रमादित्य उनमें से एक घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़े और गायब हो गए। राजा विक्रमादित्य का बुरा वक्त शुरू हो गया था और भूख प्यास से वे तड़पने लगे। तो एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया, तो राजा ने उसे अपनी अंगूठी दे दी। फिर नगर की ओर चल दिए। एक सेठ के यहाँ पानी पिया। अपना नाम उज्जैन का बीका बताया। सेठ बीका को लेकर घर आ गया। उसने वहां देखा कि एक खूंटी पर हार टंगा है और खूंटी उसे निगल रही है। देखते ही देखते हार गायब हो गया। हार चुराने के आरोप में सेठ ने बीका को कोलवाल से पकड़वा दिया। वहां के राजा ने वीका का हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर छोड़ने का आदेश दिया। वहां से एक तेली गुजर रहा था। वीका को देखकर उस पर दया आ गई। उसने उसे बैलगाड़ी में बिठाकर आगे चल दिया। उस समय शनि की महादशा समाप्त हो चुकी थी। वीका वर्षा ऋतु में मल्हार गा रहा था। उस समय की राजकुमारी मन भावनी ने उसकी आवाज सुनी तो उस पर मनमोहित हो उठी, तो उससे ही विवाह करने की जिद पर बैठ गई। हार कर राजा ने अपनी बेटी का विवाह वीका से कर दिया। एक रात शनि देव ने वीका को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि तुमने मुझे छोटा कहने का परिणाम देख लिया। तब राजा विक्रमादित्य ने शनि देव से क्षमा मांगी और कहा कि उनके जैसा दुख किसी को भी ना दे। तब शनि देव ने कहा कि उनकी कथा का श्रवण और जो व्रत करेगा उसे शनि की दशा में कोई दुख नहीं होगा। शनि देव ने राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर वापस कर दिए। जब सेठ को पता चला कि मीका तो राजा विक्रमादित्य है, तो उसने उनका आदर सत्कार अपने घर पर किया और अपनी बेटी श्री कंवरी से उनका विवाह कर दिया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों पत्नियों मन भावनी एवं श्री कंवरी के साथ अपने राज्य लौट आए, जहां पर उनका स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनि देव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ है। तब से राजा विक्रमादित्य के राज्य में शनि देव की पूजा होने लगी और रोज कथा होने लगी। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज्वाइन करिएगा और लाइक करिएगा।